साथ गए हो भूलते नहीं। अफसर खान के वास्ते कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तुम्ही या किती तुम्ही भिडा किती द्या द्यायच्या तेवढा त्रास किती बी समोर येऊन द्या त्यांना एकटा शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर। डरता नहीं हूँ किसी के बाप से, चाहे अमित शाह हो या मोदी हो या राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, किसी के बाप से डरता नहीं हूँ। आज कटकट गेट, ऐतिहासिक गेट, शालीमार होटल के सामने वंचित बहुजन अघाड़ी की सभा होने जा रही है। इस सभा में हमारे मान्यवर अमित भाई भुगड़, जावेद कुरैशी, सैयद जफर और तमाम मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज हिंदुस्तान के भविष्य बनने जा रहा है। लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और लोकसभा के अंदर जाने के बाद यहाँ का एक शक्ति कपूर बोलता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, 3-3 डिग्रियां मेरे पास है। तो अफसर खान को क्या अंकल साहब समझ रहा है क्या तू? अंकल साहब समझ रहा है? अरे तेरी 3 डिग्रियों पे अफसर खान की कौम और मिल्लत का जज्बा तेरी तीनों डिग्रियों पे भारी है, ऐसा मैं यहाँ से कहता हूँ। कौम और मिल्लत का जज्बा अफसर खान में है, तेरी तीनों डिग्रियों पे कौम और मिल्लत का जज्बा अफसर खान का तेरी तीनों डिग्रियों पे भारी है। आज हिंदुस्तान में लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं, अमित शाह कहता है कि सामान्य नागरिक कायदा बनाऊंगा, मोदी कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और सामान्य नागरिक कायदा लाऊंगा। तो मैं जिस से चैलेंज करता हूं, अमित शाह और मोदी, तेरे में दम अगर है तो सामान्य नागरिक कायदा बना के बता, संविधान को हटा के बता। मैं अफसर खान, प्रकाश अंबेडकर साहब का एक सिपाही, प्रकाश अंबेडकर साहब अकोला से चुनकर आ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, और अफसर खान को आप लोगों को औरंगाबाद शहर से, औरंगाबाद जिले से लोकसभा में भेजना होगा। मैं लोकसभा में अगर जाऊंगा तो अमित शाह की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। और ये शक्ति और हिम्मत अगर आप लोग देते हैं, हिम्मत मुझ में बहुत है, मुझे ताकत आप लोगों की चाहिए। अगर आप लोग ताकत देते हैं तो कसम खुदा की कोई भी कानून पास नहीं होने दूंगा। इनके होते हुए इन्होंने सीए कानून पास किया, 3 तलाक का कानून पास किया, इन लोगों ने हर कानून के सभागृह में होकर पास हुआ। आज आपने देखा होगा कि महानगर पालिका में सेना और बीजेपी का जबड़ा चीर के अफसर खान अपने मसले मसाइल हल करता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और जब लोकसभा में अगर आप लोग भिजाते हैं तो कसम खुदा की, और मैं वो एक भी कानून जो हमारे कौम और मिल्लत के खिलाफ है, दलित समाज के खिलाफ है, वो पास होने नहीं दूंगा। आपने देखा होगा कि कटकट गेट को एनिमी प्रॉपर्टी बोल के डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट ने, और जो डेवलपमेंट कमेटी में ही है, शक्ति कपूर खासदार उसमें है, उसको मालूम है कि एनिमी प्रॉपर्टी है, वो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाया, न सभागृह में बात किया। आप लोग अगर मुझे चुन के देते हैं तो कसम खुदा की वो कानून ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है बोल के हमारे लोगों की प्रॉपर्टी है, ये रजिस्ट्री करके की है, 7/12 है और PR कार्ड है, तो मैं रद्द कराऊंगा और कानून में पास होने नहीं दूंगा। रहा दूसरा बात कि आपने देखा कि ये शक्ति कपूर हर बार बोलता है, अफजल खान को बदनाम करता है, औरंगजेब के बच्चों ने अगर तस्वीर लाए तो उनके ऊपर गुने दाखिल कराता है। ये अफसर खान की हिम्मत आप लोगों के बलबूते पे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जाके ज़ियारत किया और उसके बाद अपने प्रचार का आगाज किया। मैं किसी के बात से डरता नहीं, मोदी हो, अमित शाह हो, शिंदे सरकार हो या कोई भी हो, मैं किसी के बात से डरता नहीं। मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला से, मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला से। और ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये लोग, शक्ति कपूर,
कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को खड़ा कर दिया गया, मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को खड़ा कर दिया गया, गिराने के लिए खड़ा कर दिया गया। तो भाइयों, अब उन्होंने कितने मुसलमान को पूरे देश में गिराया वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर उसको गिराने के लिए खड़ा रहना रहता तो मैं 2019 में खड़े रह के उसको गिरा देता था। कितने वोटों से आया? 4400, 4400 से गिराना रहता तो मैं तभी गिरा देता था। लेकिन हो सकता है आज जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार किराड़पुरे के नौजवान साथियों को हुआ, रमजान के पूरे महीने में पूरी माँ बहने मेरी रो रही थी, चिल्ला रही थी, रोजे में चक्कर खा के गिर रही थी, और ये शक्ति कपूर टेरिस पे पार्टियां मना रहा था। अगर 70 दिन भी होता था तो माँ बहनों को देख के 70 दिन पिघलता था। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इसका पौलाद का दिल है, जरा भी नहीं हिला, जरा भी नहीं हिला शक्ति कपूर का पौलाद का दिल। मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं, ये तो कभी हैदराबाद में इलेक्शन हुए, 4 मुसलमान उम्मीदवार वहां से खड़े थे। अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड फेमस है, शब्बीर अली जो डिप्टी सीएम था, चारों के खिलाफ इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट देके चारों मुसलमानों को वहां गिराया, और आज असेंबली में वहां पर एक भी मुसलमान नहीं है। ये दोस्तों सुनने की बात है, सोचने की बात है और समझने की बात है। ये 4 मुसलमानों को तो गिरा दिया, और वो राजा सिंह जो कहता है हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ आपने कैंडिडेट नहीं दिया। जो वो कौन लगता तुम्हारा? ये मैच फिक्सिंग थी, ये मैच फिक्सिंग है। और वो राजा सिंह हुजूर के सामने गुस्ताखी करता है। अगर आप लोग मुझे चुन के देते हैं तो राजा सिंह का चमड़ा छीन के उसके हल्क में से भवन के कुत्तों को उठा। इतनी ताकत, इतनी क्षमता है। यारों, दोस्तों, समझ लो आप बात को। ये लोग बोलते हैं कि मैं गिराने के लिए खड़ा। आरिफ नसीम खान दिग्गज नेता बॉम्बे में, 2 बार मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, उनको कितने वोटों से गिराया उन्होंने? 250 वोटों से। कितने वोटों से? 250 वोटों से गिराया। तो अब ये गिराने के लिए ये खड़े करते या मैं खड़ा हूं? अगर मुझे वंचित बहुजन अघाड़ी का टिकट नहीं मिलता तो मैं खड़ा भी नहीं रहता था। लेकिन आज दलित समाज, अमित भुईगड़ी है, प्रकाश अंबेडकर साहब पूरी ताकत के साथ अफसर खान के पीछे खड़े हैं। तुमने उनका स्टेटमेंट सुना होगा कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से अगर कोई जीतेगा तो मुस्लिम चेहरा वो अफसर खान जीतेगा। ये उनके स्टेटमेंट है। तो आप लोगों से अपन गुजारिश करता हूं कि इनकी बातों में आओ मत। तुमने इनको 10 साल दिया है, लेकिन ये कोई भी काम इन्होंने किया नहीं। आपने देखा होगा जिस बंगले में रहते, बंगला में डॉक्टर रफीक सकरिया बेवा का बंगला ब्लैकमेल करके लिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनसे 1.5 करोड़ रुपए कैश लिया गया। ये ऑथेंटिक है, आप सब लोग जानते हैं। इनका काम, इनका धंधा ब्लैकमेल करने का है। आपने सुना कि जालना रोड पे वक्फ बोर्ड की जगह का आवाज उठाया गया। वक्फ बोर्ड की आवाज उठाने के बाद या गरीबों के घर बनेंगे, गरीबों की दुकानें बनेंगी। मैं पूछता हूं, 7 करोड़ रुपए आने के बाद आवाज तुम्हारी क्यों बंद हो गई? क्यों नहीं गरीबों के घर बने? क्यों नहीं गरीबों की टपरियां बनी? क्यों नहीं गरीबों की दुकानें बनी? अरे तुम हर आवाज उठाते हो और पैसा आते खामोश बैठ जाते हो। तुम्हारा ईमान, धर्म, कौम और मिल्लत नहीं है। गांधी जी है क्या? गांधी जी किधर से भी गांधी जी हमको। और अफसर खान ने 25 साल में कौम और मिल्लत की खिदमत की। मेरी शुरुआत भीमनगर भौसिंगपुर से हुई, वहां भी मैंने दलित समाजों के इतने काम किया। आपने देखा होगा, आपने किराड़पुर में 2 बार मुझे चुन के दिया। क्यों चुन के दिया? कि मैं कौम और मिल्लत के काम करता हूं, कौम और मिल्लत के साथ में हमेशा आता हूं। जली तो आग कहते हैं, जली तो आग कहते हैं, बुझी तो राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे अफसर खान कहते हैं। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो सारे मेरे मुस्लिम भाइयों प्रकाश अंबेडकर और अफसर खान को लोकसभा तक साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।